प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस लंका कांड मूल चौपाइयों का पाठ, हिंदी अर्थ एवं व्याख्या। आयो उददवल प्रभु के पासा, देख हर सुठ रमा निवासा, शानुज राम मिले अति प्रीति, परम प्रसाद नाथ नित रीति। दधिवल रघुनाथ जी के पास आया। रघुनाथ जी देखकर प्रसन्न उठे। लक्ष्मण सहित रघुनाथ जी बड़े प्रेम से मिले, क्योंकि उनकी परम प्रसन्न होने की रीति है। बैठे रघुकुल मणि दो भाई, सखा सुतय निज ढिग बैठाई। हनुमदादि मरकट प्रभु पाई, नाय माथ प्रमुदित मन माही। रघुकुल मणि राम लक्ष्मण बैठे और मित्र के पुत्र दधिवल को अपने निकट बैठाया। हनुमान आदि बानर भी प्रभु के चरणों में सिर नवा के मन में प्रसन्न हो बैठे। राम रजायुष पाए पुन होए विगत समकीस, तब दधिवल प्रभु चरण गए आगे धर अरिशेष। रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर कृपा दृष्टि से बानर श्रम रहित होकर बैठे। उस समय दधिवल ने प्रभु के चरण स्पर्श कर नारायण तक का सिर रघुनाथ जी के आगे धरा। देख कौतुकी रिपुषित शीशा, सुनो सुकंठ कहो जगदीशा। नारायण तक कर शीश धरावो, यतन समेत न सेत चलावो। कौतुक करने वाले रघुनाथ जी ने नारायण तक का सिर देख सुग्रीव से कहा, सुनिए भाई, नारायण तक का सिर संभाल कर रखो, फेंक मत देना। नाथ जाए पाए कपिराई, राखे उसो सिर यतन कराई। पुन दधिवल हरि कीन बड़ाई, श्रीपति श्री मुख बहु विद गाई। सुग्रीव ने रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर वह सिर यत्न पूर्वक रखवा दिया। फिर भगवान ने अपने मुख से दधिवल की बड़ाई अनेक प्रकार से कही। जासु बड़ाई केवल ईशा, सखें शरात सो जगदीशा। दधिवल प्रभु अनुकूल बिलोकी, सफल जन्म लख भयो विशोकी। जिसकी बड़ाई करने से इंद्रादिक बड़े हो गए, वे ही जगदीश्वर अपने सखा की बड़ाई करते हैं। दधिवल प्रभु को प्रसन्न देख अपना जन्म सफल मान शोक रहित हो गया। प्रेम बार लोचन कर जोरी, बोले गिरा भक्ति रस बोरी। जगदात्मा तुम्हारी बाना, संतत करो दीन मन माना। और प्रेम से नेत्र में जल भर के दोनों हाथ जोड़ भक्ति रस सन्नी वाणी बोला, हे जगतपति, आपकी यह बान है कि सदा भक्तों की मनमानी करते हो। बनचर पामर सहज जड़ बुद्धि, विषम अज्ञान विरध स्वभाव। कृपाल प्रभु सेवक श्रेयस खान। आगे इसी प्रसंग को बढ़ाते हुए कहते हैं, इस बंचर स्वभाव से ही पामर, मूर्ख, अज्ञानी, विपरीत बुद्धि वाले हैं। हे प्रभु, आप वृद्धावली को पालते हो, सेवकों के यश की रक्षा करते हो, सदा दयालु रहते हो। तब यश विमल विद तब देशा, कहत न पार पाओ श्रुति शेषा। सो मैं प्रभु पाऊँ कहूँ, सहूँ न कैसे। पर्ण बणिक गज मणि गुण जैसे। हे स्वामी, आपका उज्ज्वल यश जगत में विख्यात हो रहा है, जिसके कहने में वेद और शेष पार नहीं पाते। हे प्रभु, उसे मैं इस तरह नहीं वर्णन कर सकता, जैसे पत्ते बेचने वाला गज मुक्ता के गुणों को नहीं जान सकता। अस कहे हरि हरि पद लपटाने, देख प्रेम कपि विबुध सिहाने। बिन अभिमान ताए प्रभु जाना, दीन दयालु बहुत सन्माना। ऐसा कहे दधिवल रघुनाथ जी के चरणों में लिपट गया। यह उसका प्रेम देखकर देवता बड़ाई करने लगे। रघुनाथ जी ने उसे अभिमान सहित जानकर अनेक प्रकार से उसका सम्मान किया, क्योंकि दीन दयालु। मांग वत्स जो बर्मन भावा, सुन दधिवल कर विनय सुनावा।
नाथ तुम्हार रूपूर्ण नामा, करे निरंतर मम उर्धामा। हे पुत्र, जो मन भावे वही वर मांगो, यह सुन दधिवल हाथ जोड़ विनय करने लगा। हे रघुनाथ जी, आपका रूप गुण नाम मेरे हृदय में सदा स्थित रहे। होम वो प्रिय पद पंकज जैसे, कामी बाम सोमधन जैसे, एव मस्त तुम कह बर एहू मम इच्छा कछु और ले। मुझे आपके चरण कमल ऐसे प्यारे हों जैसे कामी को स्त्री तथा सूम को धन प्यारा होता है। रघुनाथ जी बोले, तुमको यह वर दिया, मेरी इच्छा से कुछ और भी लो। बहवा बलपुर राज करऊ तात, तुम मुदित मन छाण और सब काज शिवा सम्मुपद भक्ति दिन। हे तात, तुम प्रसन्न होकर बेहवापुल का राज्य करो और सब कुछ त्याग शिव पार्वती के चरणों में दृढ़ प्रीति करो। यह काज शुभ संतत चही, जो सो प्राणी मम मन रहे। उमा राम कर यह सुभाऊ, जन पर प्रेम न कबो दुराऊ। जो यह शुभ कार्य करते हैं, वे प्राणी मेरे मन में वास करते हैं। शिव जी बोले, हे पार्वती, रघुनाथ जी का स्वभाव है कि जनों के ऊपर निर्मल प्रेम रखते हैं, कभी दुराव नहीं करते। मोहिने जरूप न महापति जाने, ताते बारंबार बखाने, जाने श्री रघुवर स्वभाव जिन, सब तज प्रेम भक्ति मांगी तिन। रघुनाथ जी मुझे अपना रूप जानते हैं, इस कारण बारंबार बखान करते हैं। जिसने रघुनाथ जी का स्वभाव जाना, उसने सब कुछ छोड़कर प्रेम भक्ति मांग ली।